हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 30 दिसंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज के डेली करंट अफेयर्स मैं लेने वाला हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 18th सूर्य किरण सैन्य अभ्यास निम्न में से किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड्स, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हमको हर साल इंडिया और नेपाल के बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सी, भारत और नेपाल। इस एक्सरसाइज पर पहले भी हमको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है वो 29 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में आयोजित की जाएगी। इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि भारत की ओर से 18th बटालियन के 334 सोल्जर्स भाग लेंगे। इस एक्सरसाइज का यहाँ पर यही उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में जो सैन्य संबंध है, मिलिट्री रिलेशन है, उनको बढ़ावा मिले। सूर्य किरण की जो शुरुआत है वो 2011 में की गई थी और पहली एक्सरसाइज मिजोरम में आयोजित की गई थी। जो लास्ट एक्सरसाइज हुई थी उसका आयोजन हम देखते हैं कि उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ में किया गया था। और इस बार की जो एक्सरसाइज है वो नेपाल के सलझंडी में आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको क्रिसमस और न्यू ईयर सेल देखने को मिलेगी। इस सेल में फ्रेंड्स आपको बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में फ्रेंड्स आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर पर्टिकुलर कोर्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स 100 RGS, जो कि फ्रेंड्स अक्षय सर द्वारा डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही प्यार दिया जा रहा है इस कोर्स को स्टूडेंट्स द्वारा। इस कोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर है। उनको फ्रेंड्स सिर्फ 99 रुपीज़ में GS फाउंडेशन आरंभ बैच दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 100 RGS लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ 99 रुपीज़ में आप आरंभ बैच ले सकते हैं। जो फ्रेंड्स आरंभ बैच 2000 रुपीज़ का है वो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, GS की कंप्लीट तैयारी के लिए ये दोनों बैच आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ज़रूर इस ऑफर को देखें और विजिट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में भारत के किस क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की ऑनररी लाइफ मेंबरशिप दी जाएगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ये मेंबरशिप दी जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी ओर से फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर को ऑनररी लाइफ मेंबरशिप दी जा रही है। हम सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपना असाधारण योगदान दिया है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी वजह से यहाँ पर फ्रेंड्स उनको ये मेंबरशिप दी जा रही है। इससे पहले हम देखते हैं कि 2012 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ग्राउंड है। इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर को बहुत सारे राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। आइए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1994 में उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 97-98 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर 1999 में हम देखते हैं कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया और 2008 में उनको फ्रेंड्स पद्म विभूषण दिया गया था और फाइनली 2014 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सभी अवार्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा काला सागर यानी कि ब्लैक सी की सीमा किस देश से नहीं लगती है? ब्लैक सी पर फ्रेंड्स हमको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम्स में। खासकर इसके आसपास के जो देश हैं उनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से देश की बॉर्डर ब्लैक सी से नहीं लगती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरेबिया। आइए ब्लैक सी का थोड़ा मैप देख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से देश की बॉर्डर ब्लैक सी से लगती है। तो यहाँ पर टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया और बुल्गारिया जो कंट्रीज़ हैं, इनकी बॉर्डर हमको ब्लैक सी में देखने को मिलती है। इस मैप को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कर्च स्ट्रेट देखने को मिलेगा। ये सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को जोड़ता है, तो इस पॉइंट को भी जरूर नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? फ्रेंड्स, कावेरी इंजन को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, DRDO। कावेरी इंजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स भारत का जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है उसमें फ्रेंड्स इसको यूज़ किया जाएगा। इस इंजन को जो मंजूरी है वो कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने 1989 में ही दे दी थी। इसके बाद हम देखते हैं DRDO ने इसको डेवलप किया है और हाल ही में DRDO ने कावेरी इंजन को इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी है, अप्रूवल दिया है। DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, उसके द्वारा फ्रेंड्स इस इंजन को डेवलप किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। भारत सरकार ने ओसामू सुजुकी को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया था? ओसामू सुजुकी को 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2007। 94 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स इनका निधन हो गया।
ये जापान देश से आते हैं। इन्होंने 1978 से लेकर 2021 तक सुजुकी कंपनी के प्रेसिडेंट, चेयरमैन और सीईओ का पद संभाला है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिया उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया इंडियन गवर्नमेंट ने और उनको 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है उसके नए एमडी और सीईओ होने वाले हैं अमिताभ चटर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अमिताभ चटर्जी। अमिताभ चटर्जी यहाँ पर बलदेव प्रकाश की जगह लेंगे और अपना कार्यभार वो फ्रेंड्स 30 दिसंबर 2024 से शुरू करेंगे। इनका कार्यकाल 2028 तक रहने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो उसकी स्थापना 1938 में की गई थी। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज को प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला? बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है फ्रेंड्स। ऐसे डाटा से भी हमने देखा है कि हमको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें फ्रेंड्स महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और यहाँ पर 65.78% महिलाओं ने इस लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 65.78%। ओवरऑल अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए वहाँ पर हम देखते हैं कि 64.64 करोड़ मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर पुरुषों में देखने को मिलता है 65.55% और फ्रेंड्स महिलाओं का परसेंट रहा है यहाँ पर 65.78%। यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट किया है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतदान असम के धुबरी जिले में हुए हैं जहाँ पर 92.3% वोटर्स ने अपने मतदान का उपयोग किया। सबसे कम मतदान फ्रेंड्स हमको श्रीनगर में देखने को मिलता है जहाँ पर 38.7% मतदान हुआ है। 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें 543 लोकसभा सीटों पर हम देखते हैं कि भारत में चुनाव कराए गए 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक। ये चुनाव 7 चरण में कराए गए थे, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो बीजेपी ने फ्रेंड्स 240 सीटें जीती, कांग्रेस ने 99, समाजवादी पार्टी ने 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें, डीएमके ने 22 सीटें और टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर NABL के नए चेयरमैन डॉक्टर संदीप शाह होने वाले हैं। तो राइट आंसर बी, डॉक्टर संदीप शाह। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। यहाँ पर इसका ये काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पादन होते हैं, जो भी सर्विसेज सेवाएं हमको देखने को मिलती हैं, उनकी गुणवत्ता यहाँ पर यानी कि उनकी क्वालिटी को यहाँ पर मेंटेन किया जाए ताकि नागरिकों तक विश्वसनीय और सुरक्षित उत्पादन और सेवाएं पहुँचाई जा सकें। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये काम होता है, उसके अंतर्गत ये बोर्ड आता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप शाह अब इस बोर्ड के चेयरमैन होने वाले हैं और यहाँ पर उनको प्रोफेसर शुभाना अय्यप्पन के जगह पर अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर डॉक्टर संदीप शाह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर ए, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हम मैप पे देख सकते हैं कहाँ पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन है। इस लोकेशन को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैप के थ्रू आपको जल्दी याद हो जाएगी। यहाँ पर लोकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिशिंग कैट की वजह से न्यूज़ में है। फ्रेंड्स, फिशिंग कैट यानी कि एक जंगली बिल्ली है। फिशिंग कैट अकेले रहती है और ये एक रात्रि का जीव है यानी कि नॉक्टर्नल शिकारी है। रात के समय ये शिकार करती है, दिन के समय ये विश्राम करती है। फिशिंग कैट की वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। फिशिंग कैट की बात करें तो फ्रेंड्स ये IUCN जो लिस्ट है उसके अंतर्गत ये वनरेबल लिस्ट में आती है और CITES ने इसको अपने अपेंडिक्स 2 लिस्ट में रखा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। भारत में जो पहली बार फिशिंग कैट का कलरिंग प्रोजेक्ट होने वाला है वो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही होने वाला है। इसको फ्रेंड्स कंडक्ट कराया जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून है उसके द्वारा। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम और बात करें तो फ्रेंड्स इसकी लोकेशन एग्जैक्टली काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हमको ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिशिंग कैट के अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर स्मूथ इंडियन ऑटर और जैकाल भी हमको देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए मणिपुर और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स, एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है
उसके अंतर्गत मणिपुर और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है मणिपुर और उत्तर प्रदेश के बीच में, उससे हम देखेंगे कि दोनों राज्यों के लोगों के बीच में संपर्क बढ़ेगा और उनके बीच में समझ बढ़ेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर 2015 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पहल है, उसका यहाँ पर मकसद यही होता है कि जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में समझ बढ़े, उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, जिससे एक दूसरे को हम अच्छे से समझ पाए और बेहतर कोऑर्डिनेट कर पाएँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स को चालू किया गया था 31 अक्टूबर 2015 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 30 दिसंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए फ्रेंड्स, लास्ट डे के जो डेली करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? फ्रेंड्स, उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वित्त क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता करेंगे पुष्पक भट्टाचार्य जी। राइट आंसर ए, पुष्पक भट्टाचार्य। तीसरा क्वेश्चन, एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत ने 33 मेडल जीते हैं। राइट आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये डे 27 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45th प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन फुल फॉर्म है प्रगति का। राइट आंसर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में माया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो फ्रेंड्स, ये मोल्डोवा देश के राष्ट्रपति बने। राइट आंसर मोल्डोवा। सेवेंथ क्वेश्चन, कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 100% नल से पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां राज्य हर घर जल राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, पंजाब 5वां हर घर जल राज्य बन गया है। राइट आंसर बी, पंजाब। हाल ही में खिला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। खिला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये यूएसए हवाई में स्थित है। राइट आंसर सी। नाइन्थ क्वेश्चन, चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये बांध हमको ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको चाइना में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, उस पर बनाया जा रहा है। राइट आंसर ए। 10th क्वेश्चन, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ये महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की याद में, यानी कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। राइट आंसर ए। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस डे के डेली करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लिया है। अब समय क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आइए पहले जो पिछले दिन के क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स 2024 किस दिन की थीम है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम थी। सेकेंड क्वेश्चन था, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फ्रेंड्स, इनका संबंध सरंगनी से है। तीसरा क्वेश्चन था, COP29 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई थी। समय आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। सेकंड क्वेश्चन, 34th व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है, बुक द सैटेनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 30 दिसंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।